बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बिहारी कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और बिहारी कबाब की ऐसी रेसिपी आपको यूट्यूब पे पहले किसी ने नहीं दी होगी। बिल्कुल न्यू स्टाइल रेसिपी है। तो चले बगैर टाइम जाए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। बिहारी कबाब बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हाफ के जी मैंने यहाँ पे बीफ लिया है और इसको मैंने इस तरह क्यूबिक शेप में कट कर लिया है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा। ये मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। पहले मैंने इसको भून लिया था, उसके बाद पीस लिया था। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ टी-स्पून गर्म मसाला। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। साथ ही साथ इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कच्चे पपीते का पाउडर। आप पाउडर की जगह पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर पेस्ट ऐड कर रहे हैं तो आपने 1 टेबलस्पून लेना है। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे खसखस। इसको मैंने पहले धो लिया है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको कूट लिया है। ये तकरीबन 1 टीस्पून है, ये ऐड करेंगे। और खसखस ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था और इसको मैंने तेल में फ्राई कर लिया है, ये ऐड करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप दही। और दही ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे अंडा। मैंने 1 अदद अंडा लिया है, इसको हम फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद इसके अंदर आधा अंडा ऐड करेंगे। पूरा अंडा नहीं करेंगे, सिर्फ आधा अंडा ऐड करेंगे। और अंडा ऐड करने के बाद सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको इसी तरह से कवर करके 2 घंटे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद। गोश्त को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर चूल्हे को ऑन कर दिया है। इसके ऊपर एक पैन रखा है और इसके अंदर तकरीबन मैंने 1/4 कप ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो, इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। और तमाम गोश्त को ऐड करने के बाद इसको फुल फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे। गोश्त को भूनते हुए यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब फ्लेम को लो करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन इतना पकाएंगे कि गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। गोश्त तकरीबन 40 से 50 मिनट के अंदर गल जाएगा। तो मिलते हैं 40 से 50 मिनट के बाद। गोश्त को पकाते हुए तकरीबन यहाँ पे 50 मिनट हो चुके हैं और गोश्त गल चुका है। और अगर कबाब में मौजूद पानी गोश्त के गलने से पहले खुश्क हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर चूल्हे के ऊपर मैंने कोयला रख दिया है बारबेक्यू के लिए। और जब कोयला जल जाए तो आपने यहाँ पर कबाब के ऊपर को फॉइल पेपर रखना है। यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल पेपर रखा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं। उसके बाद फॉइल पेपर के ऊपर रख देंगे कोयला। और कोयला रखने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे, जैसे 1/4 टीस्पून के बराबर। और इसको फौरन कवर कर लेना है और इसको कवर करके 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे। तो ये देखिए, मैंने कबाब को डिश आउट कर लिया है और कबाब की खुशबू यकीन करें पूरे घर में फैल गई है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसा बना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कबाब मैंने छोटी सी प्लेट पे निकाल लिया है टेस्ट करने के लिए। और बिहारी कबाब को पूरी के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कबाब के साथ साथ पूरियाँ भी बनाई हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। अब यकीन करें बहुत टेस्टी बना है और आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।